कल हमने आपको सोल्यूट और सोलवेंट समझाया था। आई थिंक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज पढ़ते हैं सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। यहाँ से बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हर साल सोचो तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए उस हिसाब से हमने सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो पार्ट में तोड़ा। एक जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और दूसरा जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो सारे टर्म्स लिखे हुए एक एक करके देखते हैं। इसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाई वेट, या परसेंट W/W परसेंट, या परसेंटेज बाई वेट। इसका नाम है मोल फ्रैक्शन, और ये है मोलालिटी, ये है ppm। फॉर्मूला भी साइड में लिख दिए हैं। W/W का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंट में निकालना होगा। बस एक बार आपको दिमाग में रखना है, जब भी सॉल्यूशन का कोई भी टर्म पढ़ेंगे तो ऊपर में हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूट, और नीचे में क्या आएगा, सॉल्यूशन। नीचे में क्या होगा, सॉल्यूशन। अमाउंट ऊपर में सॉल्यूट का और नीचे में अमाउंट सॉल्यूट का, सिर्फ एक को छोड़ के वो है स्मॉल है, वो है स्मॉल है। ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन, इसको छोड़ के, ये इसको छोड़ के। चलिए, तो यहाँ पे लिखे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल ऑफ, अब जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम B का निकालते हैं, A और B दो सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस है, तो अगर इसका मोल निकालना, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B होता है। अब मोलालिटी का मतलब मोल ऑफ सोडियम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, kg में। यही एक अकेला टर्म है जहां पे आपका मास ऑफ सॉल्यूशन ना आके क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगला हम पढ़ते हैं ppm, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, ये वाला होता है। और इधर में अगर आप देखें टेम्परेचर डिपेंडेंट में तो होता है परसेंट W/V, मींस ऊपर में सॉल्यूट नीचे में सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो है आपका मोलारिटी। क्या है, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉर्मेलिटी का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये लोग टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, और ये सब सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो आखिर कारण क्या, वो अब सारे फॉर्मूला लिखे हैं कि हम यहीं से समझेंगे कि क्यों ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और क्यों वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टर्म्स में ढूंढिए कि आखिर इसमें है क्या। तो इस फॉर्मूले में देखें तो ये भी वेट है, ये भी वेट है। अच्छा, केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों चीजें सेम होता है। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ वेट का मतलब अलग हो जाएगा और मास का मतलब अलग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी मास टर्म है, यहाँ भी मास टर्म है, और यहाँ पे देखें तो मोल 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 सारे मोल है। लेकिन अगर हम एक बात अगर नोट लगा के देख लें तो मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिसका भी आपको मोल निकालना है, गिवन मास को मोलर मास से, उसके मोलर मास से डिवाइड करिए, अपने आप मोल आ जाएगा। कहीं ना कहीं मोल में भी मास का ही कॉन्सेप्ट रखा है, मास का ही टर्म्स छुपा हुआ है। यहाँ भी मास ओवरऑल मास का कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी मोल मतलब मास, और नीचे में भी क्या है, मास। यहाँ भी है मास, यहाँ भी मास, और सारे टर्म्स यहाँ से यहाँ तक जितने भी है वो सारे के सारे में क्या है, मास है। क्या है, सारे में मास है। ठीक है, सारे में मास है। आते हैं यहाँ पे देखते हैं W/V, ऊपर तो मास है सर, बट नीचे में क्या है, वॉल्यूम है। इसमें तो ऊपर नीचे हर जगह वॉल्यूम ही वॉल्यूम दिख रहा है। इसमें क्या है, मोल का मतलब मास का टर्म्स तो है, लेकिन दूसरा टर्म्स क्या है, वॉल्यूम। इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम। क्या है, इसको भूल जाइए, फिलहाल यहाँ तो दिख रहा है कि सर वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स है, मास के साथ साथ हमको एक्स्ट्रा टर्म किसका मिल रहा है, वॉल्यूम का। सर सिर्फ मास है तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, और वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मास एंड वॉल्यूम पे टेम्परेचर का कोई रिश्ता होना चाहिए।
यानी जब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे, जब जब टेम्परेचर चेंज करेंगे मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, मास कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर पर मास डिपेंड नहीं करता। सोच लीजिए आपका ठंडी में अगर ठंडा का समय है, उस समय आपका वजन अगर 60 किलो है, अब गर्मी का समय आएगा तो ऐसा नहीं होगा आपका वजन सीधे घट जाएगा या बढ़ जाएगा। टेम्परेचर से मास को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। और जब वॉल्यूम चेंजेस होगा तो नीचे में वॉल्यूम या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, तो ये टर्म का वैल्यू ही क्या हो जाएगा, चेंजेस करने लगेंगे। एंड द सेम फिनोमेना, इसका मतलब जहां जहां वॉल्यूम होगा वो सारे टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिस टर्म्स में वॉल्यूम नहीं होगा वो टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इस वजह से आप लोग सारे फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो बारी बारी से एक एक टर्म को जब पढ़ेंगे तो आप इसका फॉर्मूला अच्छे से समझ भी जाएंगे, याद भी होगा। जब भी आपसे पूछे कि कौन डिपेंड करता है कौन डिपेंड नहीं करता है, बस ये ढूंढिए कि कहाँ है वॉल्यूम, जिसके टर्म्स में वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा, जिसके टर्म्स में वॉल्यूम नहीं है वो डिपेंड नहीं करेगा। कोई दिक्कत? आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, फॉलोइंग टर्म, which of the following term depends on temperature? Option A, mole fraction. Option B, molality. Option C, percentage W by W. Option D, नॉर्मैलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिए। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई इनमें से अब आपका डिपेंड से पूछा है तो 3 इंडिपेंडेंट दे रखा है, जब इंडिपेंडेंट पूछेगा तो 3 डिपेंड्स वाला दे रखा होगा आपके पास, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फिर से क्या बोला, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे वही डिपेंड करेगा जिसमें क्या रहेगा, वॉल्यूम का टर्म्स रहेगा, वॉल्यूम। मोल, यहीं पे देखो मोल फ्रैक्शन है तो कि मोल ना, मोल में मास का टर्म्स आता है, ये होगा नहीं, W by W दिख ही रहा मास है, होगा नहीं। मोलालिटी का मतलब होता है, हम यही बोले हैं, यही एक टर्म है जिसमें नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, ये भी आपका सॉल्यूशन होगा नहीं। नॉर्मैलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यानी ये टर्म्स वॉल्यूम को कंटेन करता है, इसीलिए ये वाला आंसर है टेम्परेचर। क्या करेगा, डिपेंड। एक क्वेश्चन इसी तरह से ऐसे आएगा, which is independent of temperature। अगला मोलारिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है। सी, परसेंट मोलारिटी। ऑप्शन डी, परसेंट W/P। तो फिर से देखिए, मोलारिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मैलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ भी आपका वॉल्यूम टर्म है तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी इसमें वॉल्यूम टर्म्स है, ये भी नहीं होगा। अब मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये आपका वेट है, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा। इसमें तो वॉल्यूम दिख ही रहा है तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो इस तरह से आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको मुद्दे की बात याद रखना है कि यदि वॉल्यूम का टर्म्स उसमें है तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर वॉल्यूम का टर्म्स नहीं है तो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए,
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के क्लास में। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने जूनियर्स को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।